एवरीवन, वेलकम टू इंटेलिजेंट ई लर्नर्स। और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 7 का साइंस चैप्टर 4 हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट्स हॉट और कोल्ड। मतलब जो हीट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है जो कोई भी ऑब्जेक्ट को ठंडा या गर्म करता है। टेम्परेचर, आवर सेंस ऑफ टच इज़ ऑलवेज नॉट रिलायबल टू गाइड द डिग्री ऑफ हॉटनेस। मतलब हमारा जो सेंस ऑफ टच है, मतलब हम जो हाथ लगा कर देखते हैं कि पानी गर्म है या ठंडा है, वैसे वो रिलायबल नहीं है, मतलब हमेशा एक्यूरेट नहीं हो सकता। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब टेम्परेचर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या हॉटनेस को मेजर करने वाला, उसे कहते हैं टेम्परेचर। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है और वो रिलायबल है। हीट इज़ कॉज ऑफ टेम्परेचर। मतलब हीट के वजह से टेम्परेचर रहता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर रहता है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है और उसका रेंज रहता है टेम्परेचर का 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। फॉर अदर पर्पज़ वी यूज़ लेबरेटरी थर्मोमीटर। मतलब जिस टाइम में हम कभी भी कुछ भी हमारे बॉडी का वे टेम्परेचर यूज़ नहीं करते, उसे कहते हैं लेबरेटरी थर्मोमीटर, और उसका रेंज रहता है -10 डिग्री टू 110 डिग्री। द नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री। मतलब जो हमारे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब जिसको बीमारी नहीं है, वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। In solids, generally the heat transfer by conduction. In liquids by convection and no medium for radiation. मतलब 3 टाइप्स के हीट ट्रांसफ़र रहता है। एक है कंडक्शन जो सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन जो लिक्विड्स में होता है जिसमें कोई मीडियम नहीं रहता, उसे रेडिएशन कहते हैं। The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. मतलब जो मटेरियल्स हैं और वो हीट को पास करने के लिए इजीली अलाउ करते हैं उसे कंडक्टर्स कहते हैं, और जो ठीक से हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रहता है। वो लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब रहता है जिसमें एक बल्ब रहता है। मतलब आपने देखा होगा ऐसे साइड में एक बल्ब रहता है, फिर वो बड़ा सा थर्मोमीटर रहता है एक साइड में, इन वन एंड। द किंक वॉज नियर द बल्ब। मतलब जो हमारा टेम्परेचर वाला थर्मोमीटर रहता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें किंक भी रहता है। वो कुछ ऐसा रहता है जो हमारे मर्क्यूरी के फ्लो को रोकता है। It reads a range from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर रेंज इतना है। Laboratory thermometer. It is a thermometer used to measure the temperature of objects other than our body. मतलब जो टेम्परेचर रहता है ऑब्जेक्ट्स का वो थर्मोमीटर लेबोरेटरी वाला यूज़ होता है और बॉडी के लिए वो यूज़ नहीं होता। इट कंसिस्ट्स ऑफ कॉलम्स ऑफ मर्क्यूरी एनक्लोज्ड इन ग्लास केसिंग। मतलब इसमें भी मर्क्यूरी रहता है और इसमें इंक नहीं रहता, मतलब जल्दी फ्लो हो जाता है मर्क्यूरी। इट मेजर्स द रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। सी ब्रीज, अभी देखते हैं सी ब्रीज क्या है। वो डे में फ्लो होता है जब लैंड जल्दी सी से जल्दी हीटअप हो जाता है, तो फिर जो वार्म एयर रहता है उसके ऊपर वो लाइटर रहता है और वो राइज हो जाता है और फिर कोल्ड एयर सी से उसका जगह ले लेता है। इसे कहते हैं सी ब्रीज। लैंड ब्रीज, एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन सी।
द वार्म एयर अबव द सी राइजेस, मतलब रात को लैंड ब्रीज होता है और उस टाइम में ज़्यादातर सी जल्दी राइज हो जाता है, उसका वार्म एयर, क्योंकि लैंड तभी जल्दी कूल हो जाता है और फिर लैंड ब्रीज ऑकर होता है। Transfer of heat. Heat flows from a hotter object to a colder object until both objects reach the same temperature. मतलब जो हीट का ट्रांसफ़र रहता है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट्स को होता है ताकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, क्योंकि जब भी दो चीज़ों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तभी डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता, मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, मतलब जो हीट है वो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी से जाता है। और उसके 3 वेज हैं हीट ट्रांसफ़र के: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस चैप्टर का समरी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इसके रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।